अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज संडे है, संडे को आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला रिक्वेस्टेड वर्ड है वो है अक्विट। अक्विट जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू फॉर्मली डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल चार्ज, यूजुअली थ्रू अ लीगल वर्डिक्ट। जहन में रखिएगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी कोर्ट के थ्रू या किसी लीगल जो प्रोसीजर्स होते हैं हमारे, उसके थ्रू अगर जो जज होता है, ज्यूरी होती है, वो किसी इंसान को ये डिक्लेयर करती है कि ये इंसान जो है इसने ये जुर्म नहीं किया है, तो उसको इक्विट करना कहते हैं कि कोर्ट ने इसको इक्विट कर दिया है। मतलब कि कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक। कि किसी इंसान के ऊपर कोई इल्जाम लगा कि भी इसने ये क्राइम किया है, ये जो है ना इसने जुर्म किया है, और उसके ऊपर केस चलता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट जो है वो सारे गवाह और जो भी होते हैं एविडेंसेस वगैरह, उनको वो देखती है। उसको देखने के बाद जो है वो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि भाई नहीं भी, इस इंसान ने ये जुर्म नहीं किया है, तो कोर्ट ने उस इंसान को एक्विट किया है। अब इसको जहन में रखिए, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वर्ड है वो इससे मिलता जुलता है, तो डिफरेंस बताना है मैंने, ठीक है। देखिए, जैसे डिस्पाइट पब्लिक ओपिनियन द कोर्ट एक्विटेड हर ऑफ ऑल चार्जेस रिलेटेड टू द केस। केस में जितने भी चार्जेस थे, कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया, मतलब कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, इसके बावजूद के लोग उसके खिलाफ ही बोल रहे थे, पब्लिक ओपिनियन के बावजूद, ठीक। अब आ गया, द ज्यूरी डिसाइडेड टू acquit him आफ्टर द लैक ऑफ एविडेंस वाज प्रेजेंटेड। मतलब जो एविडेंस जो था, जो ज्यूरी के सामने प्रेजेंट किया गया, वो चूंकि इतना सॉलिड नहीं था, कमी थी एविडेंस की, शवाहिद की कमी थी, तो जो ज्यूरी है उसने फिर ये डिसाइड किया कि इसको एक्विट कर दिया जाए, मतलब इसको बरी कर दिया जाए। अब नेक्स्ट वर्ड उन्होंने साथ में ये दिया हुआ था, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट जो है और जो एक्विट है, ये मिलते जुलते मीनिंग है, ठीक। अब डिफरेंस क्या है? जो इक्विट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो लीगल जो केसेस होते हैं, जिसमें लीगल प्रोसीजर जो है, जिसमें कोर्ट इन्वॉल्व होती है, उसके लिए वो वर्ड यूज किया जाता है, किसी को बरी करना। एग्जोनरेट जो है ना, ये ब्रॉडर टर्म है। ये कोर्ट जो केसेस होते हैं उनके लिए भी यूज कर लिया जाता है, और ये कोई और के जैसे कोई मामला हो जो कोर्ट से रिलेटेड ना हो, कोई लीगल मामला ना हो, उनमें भी ये एग्जोनरेट वर्ड यूज कर लिया जाता है कि नहीं नहीं, जैसे खामखा हम नॉर्मली अपनी आम जिंदगी में भी किसी पे इल्जाम लगाते हैं, इसने ना ये किया है, बाद में चीज गलत प्रूव हो जाती कि नहीं नहीं, ये इसने तो ये काम नहीं किया है, जैसे ऑफिसेज वगैरह में हो जाता है, घरों में हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बाद के आने वाले जो हालात और सिचुएशन है, उसने इक्विट नहीं किया उस इंसान को, उसने एग्जोनरेट किया है। समझ आई बात की? इक्विट जो है वो थोड़ी नैरो टर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ महदूद होती है लीगल केसेस से, कोर्ट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ठीक है। वहां से अगर कोई इंसान बरी हुआ है तो उसको क्विट कहेंगे। एग्जोनरेट जो है वो दोनों पे अप्लाई हो जाता है, वो कोर्ट केसेस के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है, और वो आम जिंदगी में भी अप्लाई हो जाता है। अगर आम जिंदगी में कोई इंसान किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या किसी ब्लेम से बरी हो गया है, ठीक है। जैसे किसी पे इल्जाम लग गया, इसने ना चोरी की, अब यहाँ इसने ना ये गलत हरकत की, वो इंसान कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और बाद में हालात प्रूव करते हैं कि उसने नहीं किया, तो इसका मतलब है कि बाद के आने वाली सिचुएशन और हालात और वाकयात ने उस इंसान को एग्जोनरेट किया है, ठीक है। समझ आई? इसी तरह से एग्जोनरेट जिम्मेदारियों से बरी होना भी जो है ना, वो एग्जोनरेट उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, एक्विट उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये फर्क है दोनों वर्ड्स के अंदर। अब ये जैसे द एविडेंस फाउंड इन इन्वेस्टिगेशन एग्जोनरेटेड द मैन फ्रॉम ऑल चार्जेस, ये हमने कोर्ट जो लीगल केसेस हैं उसके हिसाब से भी एग्जोनरेट वर्ड को यूज कर लिया, ठीक। कि जो भी एविडेंस हुआ था, सामने आया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उस एविडेंस ने एग्जोनरेट कर दिया, बरी कर दिया उसको तमाम चार्जेस से। ये तो हो गया लीगल केसेस, मतलब एग्जोनरेट को आप लीगल केसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आम ब्लेम्स में भी इस्तेमाल कर, जैसे कि द मैनेजर वाज एग्जोनरेटेड ऑफ एनी ब्लेम आफ्टर द ऑडिट रिवील्ड नो मिसकंडक्ट। जैसे ऑडिट वगैरह होते हैं ऑफिसेज वगैरह में, वहां पर इक्विट नहीं वर्ड यूज होगा, वहां एग्जोनरेट होगा वर्ड। कि किसी मैनेजर के ऊपर इल्जाम लगा कि भाई इसने किसी किस्म का मिसकंडक्ट किया है, फिर जब ऑडिट हुआ वहां पर, तो पता लगा कि नहीं भी इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ऑडिट ने उस मैनेजर को एग्जोनरेट किया है, ठीक है। आई होप के क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी हैविक। हैविक जो है ये नाउन है। अब ये दो तीन मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एक है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन,
बड़े बड़े पैमाने पर तबाही जो होती, जैसे कोई तूफान आ गया, जिलजिला आ गया, उसकी वजह से अगर बहुत बड़े इलाके में बहुत ज्यादा तबाही हो तो उसको हैवक बोलते हैं। एक और होता है कंफ्यूजन, केओस, इस मीनिंग में भी हैविक यूज होता है कि कोई ऐसी मतलब न्यूज आ गई जिसने लोगों के बीच में केओस फैला दिया, लोगों में एक कंफ्यूजन फैला दी, तो उसके लिए भी हैविक वर्ड जो है ना यूज होता है। तो इन दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे कि द सडन स्टॉर्म कॉज्ड हैविक इन द सिटी, uprooting ट्रीज एंड फ्लडिंग स्ट्रीट्स, कि एक जो सडन अचानक से जो स्टॉर्म आया उसने क्या किया, कॉज्ड हैविक, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर उसने तबाही की शहर के अंदर। अपरूटिंग ट्रीज एंड फ्लडिंग स्ट्रीट्स, कि उसने जो दरख्त थे वो जड़ से उखाड़ फेंके, और जो स्ट्रीट्स हैं उनके अंदर फ्लड आ गया। ठीक, अब ये तो तबाही के मीनिंग में हमने हैविक इस्तेमाल किया। अब आ जाते हैं सेकंड में कि द न्यू पॉलिसी क्रिएटेड हैविक अमंग द एम्प्लॉयज ड्यू टू इट्स अनक्लियर गाइडलाइंस, कि जो भी पॉलिसी किसी कंट्री, सॉरी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई है, तो वहाँ की जो भी मैनेजमेंट उन्होंने किया, अब उससे क्या हुआ, चूंकि उसकी गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, तो जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर हैविक आ गया, मतलब उनके अंदर कंफ्यूजन आ गई, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये गाइडलाइंस चूंकि क्लियर नहीं थी, तो उनके जो एम्प्लॉयज उनमें हैविक हो गया, मतलब उनमें कंफ्यूजन हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी सरप्लस। सरप्लस जो है इसको हम एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको हम नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दोनों तरह से मीनिंग सेम ही है। और मीनिंग क्या है कि सरप्लस कहते हैं कोई भी चीज जो जरूरत से ज्यादा हो। जब जरूरत से ज्यादा आपके पास कोई चीज मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके पास सरप्लस में मौजूद है। ये न्यूज़पेपर के अंदर ये वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सरप्लस जो है, क्योंकि जब भी ये किसानों वगैरह से रिलेटेड, फूड से क्रॉप्स, जो क्रॉप्स होती हैं उनसे रिलेटेड जब ये वर्ड यूज होता है तो सरप्लस अक्सर वर्ड यूज किया जाता है उसमें, न्यूज़पेपर में। ठीक है, द फार्मर्स हैड अ सरप्लस ऑफ क्रॉप्स दिस सीजन, अलाउइंग हिम टू सेल मोर एट द मार्केट। ठीक है, फार्मर जो है उसके पास सरप्लस ऑफ क्रॉप्स है, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा जो है वो फसल मौजूद है, फसलें मौजूद है इस सीजन में। ठीक है, और इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट मौजूद है कि वो मतलब जिससे वो मार्केट में जाकर बेच सकता है। तो यहाँ पर हमने इसको एज ए नाउन इस्तेमाल किया है। इसी तरह से द कंपनी डोनेटेड इट्स सरप्लस ऑफिस सप्लाईज टू अ लोकल चैरिटी। अब ऑफिस की जो सप्लाईज होती हैं जिसमें पेपर होता है, पेन होता है, जितनी भी ऑफिस की जरूरत की इस्तेमाल की चीजें होती हैं कंपनी जो यूज करती है, अब वो क्या है कि ऑफिस सप्लाईज जो है वो इस वक्त कंपनी के पास सरप्लस है, मतलब जितनी उसकी एक महीने की या हम कह सकते हैं एक साल की जो जरूरत है उससे बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है ऑफिस सप्लाईज। तो उसने क्या कर दिया, उसने चैरिटी कर दी। यहाँ पर हमने इसको एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिड। टॉपिड जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है लिथार्जिक, इनएक्टिव और स्लगिश, शोइंग लिटिल एनर्जी और इंथ्यूजियाज्म, जिसको सुस्ती कहते हैं। ठीक है, अब ये लिथार्जिक होना, स्लगिश, ये सारे टॉपिड, इनएक्टिव, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इन सब का एक ही मतलब है। लिथार्जिक का मतलब ये होता है कि इंसान थोड़ा थका थका सा महसूस करे, और थका थका महसूस करके तो थकावट की वजह से इंसान में सुस्ती हो। स्लगिश का मतलब है कि कोई अच्छा, स्लगिश जो है ये इंसानों के लिए भी यूज हो जाता है वर्ड, मशीन्स के लिए भी यूज हो जाता है। समटाइम्स हमारे कंप्यूटर्स या हमारे जो फोन है, अगर वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं, स्लो चलने लग जाए, तो उसको भी स्लगिश उसके लिए भी यूज हो जाता है। इनएक्टिव का भी यही मतलब है कि इंसान जो है वो एक्टिव ना महसूस करे, हल्का हल्का जैसे सुस्त सुस्त सा महसूस करे। टॉपिड का भी यही मतलब है कि इंसान जो है वो सुस्त महसूस करे, उसके अंदर एनर्जी ना हो। ठीक है, जब एनर्जी की कमी, वो किसी भी वजह से हो सकती है, वीकनेस की वजह से हो सकती है, फिजिकल वीकनेस हो, थकावट की वजह से हो सकती है, या जो ना स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी वजह से हो सकती है, तो उसको टॉपिड कहेंगे। मतलब इसका सेंटेंस क्या होगा, आफ्टर द हैवी मील ही फेल्ट टू टॉपिड टू गो फॉर अ वॉक। जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खा लें तो उसके बाद भी इंसान जो है वो टॉपिड या स्लगिश महसूस करता है, कि उसको सुस्ती सी महसूस होती है। तो ही फेल्ट टू टॉपिड मतलब उसको बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस हुई, टू गो फॉर अ वॉक, के वो वॉक के लिए जाए। इसी तरह से द टॉपिड लिजर्ड ले मोशनलेस अंडर द सन, कंजर्विंग इट्स एनर्जी।
जो लिजर्ड थी टॉपिड, जो बहुत सुस्त वाली लिजर्ड थी, वो मोशनलेस जो है ना, वो सन के अंदर वो सन बात ले रही थी अपनी एनर्जी जो वो कंजर्व कर रही थी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो जी टॉपर। टॉपर का भी वही मतलब है जो टॉपिड का मतलब मैंने आपको बताया। दोनों वर्ड्स जो है वो सेम भी साउंड करते हैं, मीनिंग भी इनका सेम है, बस इनमें जो डिफरेंस है, जो टॉपिड है वो एडजेक्टिव है और जो टॉपर है वो नाउन है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है कि उसको आप एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, इसको आप एज ए नाउन यूज करेंगे। जैसे कि द एक्सट्रीम हीट लेफ्ट द वर्कर्स इन अ स्टेट ऑफ टॉपर, अनएबल टू फोकस ऑन देयर टास्क। अब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जो वर्कर्स होते हैं, जो ओपन में काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक स्टेट ऑफ टॉपर में आ जाते हैं। मतलब एक वो जो इनएक्टिविटी होती है, मतलब स्लगिशनेस जो होती है, उसके अंदर आ जाते हैं, सुस्ती में आ जाते हैं। जाहिर बात है कि जो बहुत हीट होती है वो इंसान की बहुत एनर्जी ड्रेन कर देती है। तो जब आप में एनर्जी कम होती है तो इंसान इतना एक्टिव नहीं महसूस करता है कि वो ज्यादा काम कर सके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी कॉक्स। कॉक्स जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू परसुएड और जेंटली इनकरेज समवन टू डू समथिंग बाय बीइंग काइंड, पेशेंट और यूजिंग सॉफ्ट वर्ड्स। देखिए, जब आपने किसी इंसान से कोई काम करवाना है और आपको पता है कि अगर इसके साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जानवर के साथ या किसी से भी आपने अपनी बात मनवानी है और आपको मालूम है कि इसके साथ अगर मैं रूड हुआ या गुस्सा किया तो ये नहीं मानेगा, मामला खराब हो सकता है, तो आप बहुत पेशेंट होके, बहुत प्यार वाले अल्फाज इस्तेमाल करके, सॉफ्ट वर्ड्स इस्तेमाल करके किसी इंसान को या किसी पेट को आप मनाएं किसी बात के लिए, परसुएड कर लें किसी बात के लिए जेंटली, जैसे बच्चों के साथ किया जाता है, तो उसको कॉक्स कहते हैं, ठीक है। उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। जैसे कि शी ट्राई टू कॉक्स द कैट आउट फ्रॉम अंडर द काउच विद अ पीस ऑफ फिश, ठीक है। जो घर में पेट्स वगैरह होते हैं, उनसे अगर कहीं कुछ करवाना हो आपने, तो इसी तरह के उनके साथ ट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं कि बहुत प्यार से उनको, जैसे वो काउच के अंदर वो नीचे चली गई बिल्ली, तो उसको फिर वो फिश दिखा के तो प्यार से उसको उसने जो है वो कॉक्स किया, मतलब परसुएड किया, मनाया उसको बाहर आने के लिए। इसी तरह से द टीचर कॉक्स द शाय स्टूडेंट इनटू शेयरिंग हिज थॉट्स विद द क्लास। अब जो क्लास में बच्चे थोड़े से शाय होते हैं, वो उनको बात करने में थोड़ी सी मसला होता है, तो फिर टीचर क्या करती है, उनको प्यार से इनकरेज करती है, ठीक है, कि ताकि वो जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और वो लोगों के सामने बोले, बात करे, अपने थॉट्स या अपने आंसर जो है वो शेयर करे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी हॉक्स। हॉक्स जो है इसको हम एज ए नाउन भी यूज करते हैं, एज ए वर्ब भी यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है, जब एज ए नाउन यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है डेलिब्रेट ट्रिक और डिसेप्शन। और ये जहन में रख लीजिएगा, एज ए नाउन यूज करेंगे तो आप इसको कहेंगे ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आप लोगों को ट्रिक करें, ठीक है। वो एज ए वर्ब यूज होगा। कोई झूठी इंफॉर्मेशन दूसरे के सामने आप प्रेजेंट करके किसी को डिसीव करें, ठीक है। और इसी तरीके से झूठी इंफॉर्मेशन के जरिए से जो डिसेप्शन होती है, वो जो धोखा होता है, जो झूठी इंफॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है, वो जो धोखा होता है उसको भी कॉक्स कहेंगे, और वो एज ए नाउन होता है। मीनिंग एक ही है, ठीक है, कि किसी झूठी खबर, झूठी इंफॉर्मेशन के थ्रू किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना, ठीक है। और धोखा देना हो गया एज ए वर्ब, और वो जो धोखा होता है वो एज ए नाउन हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि द स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग कार वाज अ हॉक्स, मतलब कि एक स्टोरी निकली कि जनाब जी उड़ने वाली कारें जो है वो इन्वेंट हो गई हैं। अब लोगों ने सोचा अच्छा होगी होंगी, और किसी भी तरह का लोगों को एक धोखा दिया गया, मैं फर्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि किसी तरह से धोखा दिया। बाद में पता लगा कि ये तो झूठी खबर थी, और झूठी खबर देके लोगों को डिसीव किया गया। तो ये जो झूठी खबर होती है ना, जिससे लोगों को डिसीव किया जाए, वो हॉक्स होती है, ठीक है। वॉज अ हॉक्स मतलब कि वो एक झूठी खबर थी। इसी तरह से द ट्रेयर मैप वॉज जस्ट अ हॉक्स टू फूल पीपल, कि जी ट्रेयर का मैप मिल गया है और वहां पर ट्रेयर है, ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो क्या थी, वो एक हॉक्स था, एक डिसेप्शन था, एक झूठ था, टू फूल पीपल, ताकि लोगों को जो है ना वो बेवकूफ बनाया जा सके। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वीक के लिए जो भी आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स हैं, काइंडली आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर उस पर आप पोस्ट किया करें, मुझे फिर ढूंढने में आसानी होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।